जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग का चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और उसमें हम लोग देख रहे थे दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग का नया एक टॉपिक शुरू होगा, जरा दूरदृष्टिता। ये भी एक तरह का दृष्टि दोष है और ये सबसे ज्यादा कॉमन दृष्टि दोष है। स्पेशली जो बुजुर्ग है, मतलब बूढ़ा सब है, उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि जरा दूरदृष्टिता होती क्या है और ये बुजुर्गों में ही सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसका परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है कि नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिससे निकट बिंदु तथा दूर बिंदु दोनों ही प्रभावित हो जाती है, जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु का अर्थ क्या है, तो हम लोग इस चीज का चर्चा बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि अगर आंख ठीक है तो वस्तु को अगर मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर रखिएगा तो हम लोग उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उससे अगर सामने लाइएगा ना तो नहीं देख पाएंगे, तो उसको कहते हैं निकट बिंदु। और दूर बिंदु मतलब क्या कि नेट से दूर वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखिएगा तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो अनंत। तो अगर ये बीमारी हो जाता है, जरा दूरदृष्टिता हो जाती है, तो ऐसा स्थिति में ना ही आपको निकट वाला वस्तु दिखाई देगा ही ना ही दूर वाला दिखाई देगा। तो ऐसा नेत्र में उत्पन्न दोष को कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कारण में कि जरा दूरदृष्टिता का मुख्य कारण है उम्र बढ़ना। अब उम्र बढ़ने से क्या हो जाता है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि उम्र बढ़ने से पचमावी पेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और इसी कारण जरा दूरदृष्टिता उत्पन्न हो जाता है। तो जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी चीज काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, तो इसलिए पचमाभी पेशियों का जो क्रियाशीलता है वो भी घट जाती है। अब आपको याद होगा कि जैसे नेत्र लेंस ये है, तो नेत्र लेंस के ऊपर और नीचे क्या रहते हैं, हम लोग पचमावी पेशियां हैं। और ये क्या करते हैं, नेत्र को जरूरत के हिसाब से मोटा और पतला करने में इसको हेल्प करते हैं। जब जरूरत होता है तो इसको इस तरह से खींचते हैं, ऊपर नीचे से खींचते हैं तो ये इस तरह पतला हो जाता है। और जब ऊपर और नीचे से दबाते हैं तो ये धीरे 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 इस तरह से मोटा हो जाती है। लेकिन उम्र जब बढ़ेगा तो पश्चमाभी पेशी जो है वो काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देगा या तो कम कर देगा, तो ऐसी स्थिति में ना ही ये जोर से इसको खींच पाएगा ना ही जोर से ढकेल पाएगा। तो इसी कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका कारण क्या है। देखते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो उपचार में ना हम लोग एक ऐसा लेंस का यूज करते हैं जिसमें उत्तल अवतल दोनों मिला हुआ रहता है और उसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो यहाँ पर देखिए पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि जरा दूरदृष्टिता को ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि देखिएगा, जैसे स्पेशली बुजुर्ग सबका चश्मा को देखिएगा, तो चश्मा के ऊपरी वाला जो भाग है उसमें दूसरा लेंस रहेगा। मान लीजिए कि उत्तल है और एक ठो में अवतल है, तो उत्तल अवतल दोनों एक ही चश्मा का ग्लास पर रहता है, तो वही है द्विफोक्सी लेंस। और अगर ये बीमारी हो जाता है, जरा दूरदृष्टिता हो जाती है, तब हम लोग को इस तरह से बने चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो है वो चश्मा पहने हुए है, तो जब वो देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से देखते हैं। ये रहेगा नजदीक वाला रहेगा तो इस तरह करके देखेंगे, और दूर दिखना रहेगा तो इस तरह करके देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना लेंस बदलते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो इसका कारण भी जान गए आप लोग, इसका उपचार भी जान गए कि द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो टोटल ये बात समझ में आ गया कि जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, इसका कारण क्या होती है और इसका उपचार क्या होती है। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो इसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इस तरह से है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है कि जरा दूरदृष्टिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इसके उपचार और सॉरी इसके कारण और उपचार बताइए। तो आपको इसका आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा को लिखना पड़ेगा, यहाँ से ये पूरा अंतिम तक यहाँ तक लिखना पड़ेगा कि जरा दूरदृष्टिता है क्या, कि जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है और इसका उपचार क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह दृष्टि दोष भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब